हुआ नबील? क्या कहा खूबसूरत के पापा ने? वो क्या कहेगा, बुढ़ा मोटा कंजूस एक नंबर का। साहब मुकर गया क्या? हाँ महमूद साहब, जब मैंने कहा यार मेरा और महमूद साहब का खर्चा बढ़ा दे तो आपको गालियां देने लगा। हाँ फिर? अरे फिर क्या महमूद साहब, मैं आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकता। मैंने साफ साफ सुना दी कि हमें नहीं चाहिए अपना खर्चा वर्चा। अच्छा किया नबील तुमने, अब दोबारा उस मोटे खूसट से कोई बात ना करना। अरे लानत भेजे, हराम है मैं उस आदमी से बात करूं खर्चा बढ़ाने की। हाँ महमूद साहब, एक काम करते हैं, सासू माँ से बात करते हैं, हो सकता है वो बना ले उस बाबे को। चल सासू माँ, अगर आप कहें तो मैं 100 रुपए का बैलेंस डाउनलोड करा दूं? नहीं, मैंने उमर से कह दिया है, वो लोड करवा देगा मुझे। अरे वाह। और आप ये मुझे सासू माँ क्यों कहते हैं? मेरा नाम बेताब है, मुझे बेताब बोला करें। बेताब? आप तो मुझे बेटी बोला करें। आप मेरा नाम लिया करें, हम तो वैसे भी हम उम्र है ना। अच्छा बेताब, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो नबी। आपको तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी हो गई है। अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा कार्ड फूक जाता है। यार नबील की तो अपने रोने लेकर बैठ गई है, साफ साफ बात कर इससे। बेताब, आप पापा जी से बात करें ना। क्या बात करूं? यही कि वो जितने पैसे खर्चे के लिए देते हैं ना, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है, वो जितने पैसे मुझे देते हैं ना, उसमें मेरा गुजारा भी नहीं होता। चलो मेरा ख्याल है आप फोन पे बात करें, एंजॉय द लाइफ करें, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। चले मामू साहब। ओके। बेटा खूबसूरत, तुमने शादी करने में बहुत जल्दबाजी की। कहाँ पापा, पूरे 3 घंटे लगाए थे सैलून में मेकअप के लिए। अरे भाई, मेरा मतलब है तुम्हें नबील से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो बहुत ढीठ आदमी। मुझे क्या पता था पापा, मैंने सोचा था कि चांदी के पैदा होने के बाद नबील सुधर जाएगा, उसे कोई जिम्मेदारी का एहसास होगा। अरे वो बहुत घटिया आदमी है, अभी भी मुझसे खर्चा बढ़ाने की बात कर रहा था। क्या? हाँ। कोई जरूरत नहीं है आपको उसका खर्चा बढ़ाने की पापा। अरे कहाँ से बढ़ाऊंगा मैं खर्चा, मेरा तो अपना बहुत खर्चा बढ़ गया है, और अब तो मैंने नया घर भी ले लिया है। आपने नया घर कब लिया? ओहो, आहिस्ता बोलो, मैं नहीं चाहता कि इस घर में किसी को पता चले। क्यों पापा? अरे अगर नबील को पता चल गया तो उसकी राल टपकना शुरू हो जाएगी, और अगर उसे नए घर का एड्रेस मिल गया ना, तो मुझे खतरा है कहीं वो डेरा न जमा ले वहाँ। हाँ पापा, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें और चांदी को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त गुजारो और मैं चांदी के साथ। ठीक है पापा, मैं और चांदी आपके साथ चलेंगे। बस इस बात का ख्याल रखना कि इस घर में किसी को पता ना चले कि मैं तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ। पापा आप फिक्र ना करें, नहीं पता चलेगा। वेरी गुड। अकील शोध शोध। क्या हुआ? अजब हो गया गुल, अजब। ओ गजब माँ जी। हाँ, जब गजब हो गया। ओ माँ जी, हुआ क्या है? और तेरी बीवी तुझे छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ, वो अपनी बच्ची कांसी को भी लेके जा रही है अपने बाप के घर। क्या कह रही है माँ जी? हाय, वो जा रही है, वो जो चली गई तो फिर क्या होगा? मोमो, तुम्हें खूबसूरत से इतनी मोहब्बत है? मैं लानत भेजती हूँ मैं उस पर। अरे तो फिर तुम रो क्यों रही हो? अगर वो इस घर से चली गई तो इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? मैं पता करता हूँ क्या सीन है। हाँ नबील, फौरन करो, क्योंकि अगर खूबसूरत यहाँ से चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ उमर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बेताब डार्लिंग, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोले बबलू। ओहो, ये फोन तो छोड़ो यार। जी बोले बबलू। अब खूबसूरत और चांदी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ नए घर में जाएंगे। वो क्यों? अरे रहने के लिए भाई। बबलू, मैंने तो ये सोचा था कि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत एक नए घर से करेंगे जिसमें सिर्फ आप और मैं रहेंगे। आप अपनी बेटी को लेके क्यों जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है उसके जाने से? मेरी सारी आजादी खत्म हो जाएगी, वो तो मुझे फोन पे बात तक नहीं करने देगी बबलू। ये तो और भी अच्छा है। क्या? हाँ, और कान खोल कर सुन लो बेताब, ये बात इस घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम भी अब चलने की तैयारी करो, हम यहाँ से बगैर बताए निकलेंगे। ठीक है बबलू। ठीक है। अब मेरा फोन आ रहा होगा। हेलो, हाँ उमर। जानू, क्या कर रही हो? वो मैं
कपड़े निकाल रही हूँ। किसको दे रही हो कपड़े? देने के लिए नहीं, इस्त्री करने के लिए निकाल रही हूँ नबील। जानू ये तो मुझे कपड़े इस्त्री हुए हुए लग रहे हैं। तो दोबारा इस्त्री कर लूंगी ना। हैं? हाँ, मैं घर पे बैठी बोर हो रही थी ना नबील, तो सोचा क्यों ना सारे कपड़े फिर से इस्त्री कर लूं। तो ये सूटकेस क्यों निकाल के रखा है? वो मैं कपड़े इस्त्री करके ना सूटकेस में रखूंगी, अलमारी में जगह ही नहीं है। तो फिर सूटकेस कहाँ रखोगी? अलमारी में और कहाँ? ऐसा कुछ नहीं है नबील जो तुम सोच रहे हो। माँ जी माँ जी, मेरी बीवी घर छोड़ के जा रही है, मेरी बच्ची को भी साथ लेके जा रही है, मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। नबील, हमारे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है तुम ये खर्चा बंद होने की वजह से टेंशन में हो। हाँ यार महमूद साहब, टेंशन वाली बात तो है ना। अगर खूबसूरत चलेगी तो खर्चा कैसे चलेगा यार? ओए कुछ सोच पुत्र। महमूद साहब, देखने में मेरी एज कुछ ज्यादा तो नहीं लगती? दूसरी शादी हो जाएगी ना? ओए तू पूछ किससे रहा है पुत्र? इनकी तो अपनी शादी 60 साल की उम्र में हुई थी। मोमो, ओ माँ जी, वो चांदी को भी साथ लेके जा रही है। ओए दफा कर पुत्र, तू जवान आदमी है और बच्चे पैदा कर लेना। ओ माँ जी, बच्चे तो पैदा कर लूंगा, खर्चा किधर से पैदा करूंगा? हाँ तो फिर रोक उसको पुत्र। हाँ नबील, कुछ भी करके तुम खूबसूरत को रोको। ओ महमूद साहब, और कैसे रोकूं? अरे कोई फिल्मी इमोशनल ड्रामा करो यार। वश्य पुत्र, एक्सक्यूज मी, ये जो तू गाना गा रहा है ना, ये तो लग रहा है किसी लड़के के लिए गा रहा है। जो तेरी बीवी ने सुन लिया ना तो तुझे वैसे ही छोड़ के चली जाएगी। कोई और गाना गा। कोई और गा, कोई और गा। वो मेरा टाउन शहर छोड़ जाएगी, वो अपना शहर छोड़ जाएगी। मम्मा पापा को देखे। चांदी, आप ना ही देखो तो बेहतर है। ऐसी चीजें आपके मासूम जहन पर बुरा असर डालेंगी। खूबसूरत। नबील, तुम्हारे मुंह से बहुत बू आ रही है। लेकिन जानू, मैं तो पानी पी रहा हूँ। हाँ तो प्याज की बू आ रही है तुम्हारे मुंह से। प्याज का पानी पी के टून हो गया, भी कमाल हो गया। यार महमूद साहब, मेरा एक्टिंग कर करके हशर हो गया और मेरी बीवी ने तो मुझे सीरियस नहीं लिया यार। और वो तुझे ऐसे सीरियस लेगी भी नहीं पुत्र। तो फिर कैसे सीरियस लेगी माँ जी? और तुझे उसे रोकने के लिए ना कोई काम धंधा करना पड़ेगा। हाँ नबील, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें अपने ससुर और खूबसूरत को यकीन दिलाना होगा कि तुम एक जिम्मेदार आदमी हो। ये बात है महमूद साहब, अब कल सुबह देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। पुत्र, जो तू कल सुबह करेगा वो क्या होगा? हाँ जी। अच्छा जी। नबील, आज सुबह सुबह हलवा पूरी का नाश्ता करा दो। पापा जी, मैं थक गया हूँ यार। ये तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अखबार डालने पापा जी। अखबार डाल ले। पापा जी, मेरे लोगों के घरों में ना अखबार डालने शुरू कर दिए। क्या? पापा जी, मैं नहीं चाहता कि मैं आपका एहसान लूं। मैं अपनी बेटी की परवरिश अपनी मेहनत की कमाई से करना चाहता हूँ पापा जी। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? पापा जी, मैं आपके सर पे डंडा मार के चेक करूं? अरे नबील, अगर तुम वाकई काम पे लग गए तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? सिर्फ एक काम नहीं है पापा जी, थोड़ी देर बाद मैं अपनी दूसरी पार्ट टाइम जॉब पे जाऊंगा। तुमने मुझे खुश कर दिया नबील। पापा जी, अब तो आप मेरा खर्चा बढ़ा देंगे ना? पापा, मैंने नाश्ता लगा दिया, आजा। जानू, मेरा 3 पीस सूट इस्त्री कर दो, मैंने दूसरी जॉब पे जाना है। क्या? हाँ। लेकिन नबील, तुम्हारे पास तो कोई 3 पीस सूट नहीं है। क्या? अब मैं जॉब पे कैसे जाऊंगा? पापा जी, आपने मुझे आज तक 3 पीस सूट बना के नहीं दिया यार, बड़ी ज्यादती है। छोड़ो जानू, ये बताओ नाश्ते में क्या है? पुत्र, राम राम से। ओ माँ जी, मेरे दूसरी जॉब पे जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। जानू, तुमने मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दिया? नबील, घर में लंच बॉक्स भी नहीं है। पापा जी, देख लिया हमने, देख लिया। अरे बेटा, तुम्हारे घर में एक लंच बॉक्स नहीं? पापा जी, आप राशन की चीजों के अलावा पैसे भेजे तो कुछ हम खरीदे ना। चले, मैं जा रहा हूँ। अरे गले तो मिल लो। पापा जी, 500 रुपया तो निकाले ना यार। 500 रुपया किस बात के लिए? पापा जी, आरसी के लिए, आपके लिए संगाड़े लेके आने फल। अच्छा, ये थैंक यू पापा जी, थैंक यू। खूबसूरत, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ओके माँ जी, मैं चल रहा हूँ। पुत्र, ये थोड़ा सा दलिया खा लेना। माँ जी, दलिया नहीं दही है। हाँ हाँ वही। ओ वही नहीं, दही। और जो भी है ना तू खा ले। ओहो माँ जी,
200 रुपया निकालें। ओके माँ जी, बाय बाय बाय। अरे खूबसूरत, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरा दामाद नौकरी पर जा रहा है। आपकी आंखें पत्थर की हैं। यार महमूद साहब, आपके पास 150 रुपया होगा? क्यों, तुमने क्या करना है 150? ओ यार महमूद साहब, 4-5 घंटे के लिए बाहर रहना है, एक फिल्म तो देखूंगा ना यार। देखिए महमूद साहब, 400 रुपए का टिकट, 200 रुपए के पॉपकॉर्न, और पापा जी ने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए दिए। बहुत अच्छे नबील, बहुत अच्छे। ये लो। महमूद साहब सारे दे देना यार। हाँ, 150 ही लो ना, कुछ मेरे पास भी तो रहने दो। ये लो। महमूद साहब, घर में मैं सबको ये बोल के जा रहा हूँ कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। क्या? हाँ, संभाल लीजिएगा। वो जो तुम देखने जा रहे हो वो फिल्म है? हाँ जी। अच्छा जी, पूरी देख के आना। खूबसूरत बेटा, मुझे लगता है नबील को शक हो गया कि मैं तुम्हें और चांदी को लाहौर लेकर जा रहा हूँ। क्यों पापा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? भाई तुम खुद सोचो ना, जिस आदमी ने सारी जिंदगी नौकरी ना की हो, वो 2-2 नौकरियां कर रहा है, मुझे इम्प्रेस करने के लिए और तुम्हें रोकने के लिए। चले पापा, ये तो और भी अच्छा है ना, कम से कम उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। की बिजली का मंडोला, मतरू की बिजली का मंडोला, मतरू की बिजली का मंडोला। हाय पुत्र, बड़ा खुश लग रहा है, नौकरी मिल गई तुम्हें। ओ माँ जी, नौकरी कहाँ मिली है यार, वो आदमी इस औरत के साथ मिलकर फैक्ट्री लगा रहा। तो तुझे उस फैक्ट्री में नौकरी देगा वो? नहीं माँ जी, उस जालिम आदमी ने गांव वालों की जमीन हड़प ली है। हाँ माँ जी, मेरा तो दिमाग घूम गया था, मैं उठ के आ गया। कहाँ से? सिनेमा से माँ जी। नबील, तुमने फिर सबको धोखा दिया। जानू, हम समझ रहे थे कि तुम नौकरी के लिए गए हो। जानू, आखिरी छोड़ा, मैंने सोचा नौकरी तो फिर लग जाएगी, फिल्म दोबारा नहीं मिलेगी। खूबसूरत बेटा, ये बहुत ढीठ आदमी है। 100 बेशरम मरे थे तब ये पैदा हुआ था। ये कभी भी नौकरी नहीं कर सकता, ये किसी काम का नहीं है। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। जानू, शट अप नबील। माँ जी, मेरा दही निकाल। माँ जी छोड़ो यार दही को यार, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ माँ जी। गलत हो सारे। हाँ, उमर, हम लोग लाहौर वापस आ रहे हैं। तुम परेशान मत हो ना, मैं वहाँ पहुँच कर तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। अरे खूबसूरत को कमरे से बुलाओ। उमर, एक मिनट होल्ड करो। अरे फोन रखो। मेरी माँ क्या पूरे घर को जगाओगी? आप मुझसे तमीज से बात करें ना बबलू। अरे तुम बुला कर लाती हो कि तुम्हें भी यही छोड़ दूं? ओह, वो बबलू बुला के ला रही हूँ। अरे बेटा, भाई टैक्सी आ गई है, ये बताओ कि नबील को पता तो नहीं चला ना? नहीं पापा, वो तो बेखबर सो रहा है, ऐसे जैसे रात को सोता है। अरे उसे सोने ही दो तो अच्छा है। और तुम खुदा के वास्ते इस फोन का पीछा तो छोड़ दो। आप चले, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ बबलू। अब तुम देखना बेटा, नबील की अकल कैसे ठिकाने आती है। आ जाओ। अकल तो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ठिकाने आएगी बबलू, अब देखना। ओए नसीम, नसीम। क्या हुआ माँ जी? और पुत्र, वो चली गई है, चली गई है। कौन वो? वो जो मेरी वो थी। आपकी याददाश्त? नहीं, वो जो तेरी वो और मेरी वो थी ना, वो चली गई। ओ माँ जी, मुझे वैसे दोपहर में बड़ी मुश्किल से नींद आती है और आपने उठा दिया यार। मुझे एक बात बताएं, आप नींद में हैं या मैं नींद में हूँ? आंखें खोल वसीम, देख वो नहीं है। कौन नहीं है? महमूद साहब। कौन महमूद? जिनकी आप बीवी हैं। हाँ हाँ, बीवी, तेरी बीवी घर छोड़ के चली गई है। भूल गई ना आंखें? कहाँ चली गई खूबसूरत? वो अपने बाप के साथ ये घर छोड़ के चली गई है मेरे नीले। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, नहीं माँ जी। खूबसूरत, खूबसूरत, चांदी, मेरी चांदी, खूबसूरत। नबील, क्या हुआ? अरे हुआ क्या है, बता क्यों नहीं रहे हो? इसकी वो अपनी उसको लेके उसके साथ चली गई है। अरे किसकी वो किसको लेकर किसके साथ चली गई है? यार महमूद साहब, खूबसूरत चांदी को लेकर अपने बाल के साथ चली गई। हैं? अरे नबील, अब क्या होगा? अरे जवेद साहब तो दूसरे दिन हमें ठुड्डे मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ महमूद साहब, यार अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वो तुम्हें कुछ कह कर गई है? नहीं महमूद साहब, वो तो बेवफा खुदा हाफिज भी नहीं कह के गई। हाँ हाँ हाँ,
पुत्र, याद आया याद आया, ये तेरे तकिए के पास से मिला था मुझे। ये क्या है माँ जी? अरे कहीं खूबसूरत तलाकनामे पे साइन करके तुम्हारे सरहाने रख के ना चली गई हो। ना करे यार। अरे मोमो ये इधर दिखाओ मुझे, इसको पढ़ो तो सही, क्या लिख के गई है। होगी रही नबील, अरे मुबारक हो मुबारक। क्या हुआ महमूद साहब, मुझे हाथ महल के रकम माफ हो गई है? अरे नहीं, ये पढ़ो पढ़ो। जानू, आओ बेटा आओ, ये है हमारा नया घर। हाँ उमर, हम लोग लाहौर पहुंच गए। अब मगर पापा ये गेट क्यों खुला है? ओहो भाई, चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया होगा। आ जाओ, आओ बेटा आओ। पापा जी, 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 पापा जी। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? हम तो आपको वो देने आए थे। अरे तुम लोगों को यहाँ का एड्रेस किसने दिया? उमर एक मिनट होल्ड करो। मैं वहाँ पे एड्रेस लिख के छोड़ आई थी। पर क्यों? वो मैंने सोचा अगर इन लोगों को आपको खत लिखना होगा तो वो किस एड्रेस पे लिख के भेजेंगे, तो मुझे क्या पता था ये लोग पहले से यहाँ पे पहुँचे हुए होंगे। पापा जी वेलकम हो, वेलकम हो, वेलकम हो, वेलकम हो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं